हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई वी नीड अकाउंटिंग। क्योंकि किसी भी चीज़ की जब ज़रूरत होती है तभी उसको ढूंढा जाता है, या ऐसे फोकस नहीं होता कि हम ये ढूंढ रहे, ऐसे ऑटोमेटिक कुछ चीज़ सर्जन हो जाती है। कुछ उस टाइम पे दिक्कत आई होगी तभी अकाउंटिंग आया, ऐसे तो कोई अकाउंटिंग आता नहीं है। तो पहले पहले सिस्टम थी कि बार्टर सिस्टम थी। मीन्स बार्टर क्या होता है कि ये लड़की है, उसके पास बनाना है, ये लड़के के पास बुक्स है, तो इन दोनों ने एक्सचेंज कर ली। यही सिस्टम चलती थी। इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी सेम नहीं था। यहाँ पे आपको जो ज़रूरत हो वो लेने की, और जो आपकी मीन्स इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि सपोज़ मुझे 2 केला लेना हो तो इसकी कितनी बुक्स, या सपोज़ एक अंडा हो, एक अंडे पे 1 लीटर दूध मिलता हो, लेकिन मुझे आधा लीटर ही दूध लेना हो तो आधा अंडा करेंगे। तो इस तरह से बहुत दिक्कतें आ रही थी। और इसीलिए पहले सीधा मनी नहीं आया। पहले आया कि कुछ कॉइन्स थे, वो कुछ कॉइन्स वो तांबा बोलते हैं ना, वो सब यूज़ किया जाता था। लेकिन देन गोल्ड से हम एक्सचेंज करने लगे, लेकिन गोल्ड से भी बहुत दिक्कत आने लगी थी। फिर आया मनी। और आपको ये भी बता दूं कि मनी भी ऐसे नहीं बनता है। मनी भी आरबीआई में बनाने के लिए उतना गोल्ड रखते हैं, तभी हम मनी छाप सकते हैं। मीन्स न्यू करेंसी हम छाप सकते हैं। क्योंकि अगर हम करेंसी छापते ही जाएंगे तो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा। मीन्स जितना हमारे पास गोल्ड होता है उतना ही हम मनी छाप सकते हैं। अभी भी हम जो 10 रुपया अभी यूज़ कर रहे हैं ना, वो वहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट किया किया जाता है, देन ही हम मनी छाप सकते हैं। फिर अभी तो हमारा एक्सचेंज ऑफ मनी मनी मीडियम एक्सचेंज मनी है। मीन्स अगर हमारा अभी मीडियम एक्सचेंज मनी आ गया तो सारा सेम हो गया। तो यहाँ से हम अकाउंटिंग की ओर चलते। मीन्स अकाउंट करना हम आसान रहेगा, क्योंकि हमें कोई भी प्रोडक्ट की अब एग्जैक्ट प्राइस मालूम होने लगी। और एग्जैक्ट प्राइस मालूम होने के कारण हम उसकी एंट्रियाँ मारने लगते हैं, और उससे हमको लास्ट तक हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें पता चलता है। और हमको ये तो पता चल गया है कि हमें अभी एंट्री मारनी है। तो हम तो एंट्री मार नहीं सकते, क्योंकि हम व्यापारी है, तो ऐसे हम एंट्री नहीं मार सकते। तो इसलिए हमको जो मुनीम होता है, पहले मुनीम था, पहले पहले बड़ी बड़ी फॉर्म थी ना, वहाँ पे मुनीम लोग काम करते थे। तो ऐसे मुनीम लोग, पहले मुनीम ही था, ये लड़की जैसे नहीं थी। ऐसे मुनीम लोग बड़े बड़े बुक्स और बड़ी बड़ी फाइल लेके हमारा अकाउंटिंग करते थे, और बहुत सारा हमको सपोर्ट देते थे। फिर बोला जाता है कि अकाउंटिंग आर अल्सो नोन एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्ड करना, मीन्स अकाउंट मीन्स रिकॉर्ड करना मीन्स अकाउंटिंग। मीन्स अकाउंट का मीन्स यही है कि हमको एट द ईयर एवरी डे के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एवरी डे के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, वो हमें ऐड करना है, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। और हम क्यों ऐड करते हैं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, हम क्यों ऐड करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे अकाउंटिंग आया तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है। और आपको पता है इकोनॉमी में बहुत सारे अर्थशास्त्री होते हैं, वो डेफिनेशन देते हैं। ऐसे अकाउंटिंग में भी बहुत सारी डेफिनेशन दी है। तो चलिए हम सारी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज आर्ट। आर्ट मीन्स आर्टिस्ट वाला आर्ट नहीं। आर्ट मीन्स रिकॉर्डिंग। मीन्स हमारा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करने का, उसको क्लासीफाई करने का, एंड उसको समराइज करने का इन सिग्निफिकेंट मैनर में। मीन्स ढंग के तरीके से, ऐसे नहीं कि कहीं भी ट्रांजेक्शन डाल दिया। और जो फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन है उसको ही हमें इंडिकेट, मीन्स उसको ही हमें लिखने का, उसको ही हमें कंसिडर करने का। तो यही है डेफिनेशन उसकी। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन्स फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, मीन जो फाइनेंशियल होगा वही हम लिख सकेंगे। वो अन इकोनॉमी मीन्स बिन आर्थिक प्रवृत्ति वो हम नहीं लिख सकेंगे। मनी इज मीन्स मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया।
अगर मनी मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता तो हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बार्टर सिस्टम का अकाउंट नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल एंड एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। तो क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस मीन्स हमको क्लासीफाई करने पड़ेगा कि कौन से नेचर का ट्रांजेक्शन है, जैसे कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ऐसे हमें करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन मीन्स ट्रांजेक्शन को इंटरप्रिट करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव मीन्स उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इकोनॉमिक डिसीजन कि इतना हम अकाउंटिंग करते हैं तो एट द एंड ईयर हमें क्या पता चलता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि अकाउंटिंग में यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तो उससे हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और उसके बाद हम हमारे सारे खर्चे बात करते हैं और सारे रिसिप्ट को सब करते हैं, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो हम करते हैं, तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट बनता है और उसकी फिगर हमारी बैलेंस शीट में जाती है, तो उससे हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है, तो हमें हमारा हमारा जो हमने नेट प्रॉफिट और जीपी वो ग्रॉस प्रॉफिट वो फाइंड किए वो पूरा राइट होता है। तो इससे हम हमारा इकोनॉमिक डिसीजन ले सकेंगे कि हमने इस बार से पिछली बार तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि नहीं। और जो ये लास्ट 7 पॉइंट है ना, हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन मीन्स लास्ट वाला के साथ कंपेयर भी कर सकेंगे। इसलिए अगर ऐसे कंपेयर करेंगे तो हम अच्छे अगर बेटर हमारे फ्यूचर में डिसीजन भी ले सकेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स परमानेंट रिकॉर्ड, हमने बुक्स बनाई तो ऐसा रूल्स होता है, अभी रूल्स है कि बुक्स को 8 या 10 ईयर तक मेंटेन करना होता है, इतने ईयर हमें मेंटेन करना ही पड़ता है, तो ऐसे हमारा रिकॉर्ड रहता है। और हमको सारे ट्रांजैक्शन की इफ़ेक्ट भी देनी पड़ती है, तो हमको पता होती है। और हमारी टैक्स लायबिलिटी भी हम जान सकते हैं अभी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हमको डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मीन जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे लगता है वो भरना, मीन्स डायरेक्ट मीन्स पर्सनल लगता है, और इनडायरेक्ट मीन्स इनडायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगता है। अभी तो जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स आ गया है, तो उसकी बात तो टैक्स में, लेकिन आपको थोड़ा जानना जरूरी है। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी पता चल जाती है। टू नो द साइज ऑफ द पेएबल एंड रिसीवेबल, पेएबल मीन्स हमारा क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर एंड रिसीवेबल मीन्स डेटर, उसके जो लायबिलिटी कितना लेना कितना देना वो सब पता चल जाता है। हमारा प्रॉफिट पता चल जाता है, और हमारा इकोनॉमी बस एज अ इकोनॉमी हम कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हो वो हमें पता चल जाता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।